अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद में वफ़ाक़ी वज़रा और RPP रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान बातचीत जारी है और राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुज़ाकराती अमल की बहाली के लिए उम्मीद ज़ाहिर की है। कहा कि ऐसी सूरत हाल ना बनाएं जिससे पाकिस्तान के मुखालिफिन फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कश्मीरियों को पाकिस्तान की कुर्बानियों से भी आगाह किया। मुज़फ़्फ़राबाद में वफ़ाक़ी वज़रा और PP रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान बातचीत इस वक्त जारी है। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुज़ाकराती अमल की बहाली के लिए उम्मीद ज़ाहिर कर दी है। कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल ना बनाएं कि जिससे पाकिस्तान के मुखालिफिन फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर कश्मीरियों को पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह किया। मुज़ाकरात का अमल इससे पहले भी जारी था लेकिन डेडलॉक का शिकार था। अब एक मरतबा फिर से मुज़फ़्फ़राबाद में वफ़ाक़ी वज़रा और PP रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द मौजूद है और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान बातचीत इस वक्त जारी है। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुज़ाकराती अमल की बहाली के लिए उम्मीद ज़ाहिर कर दी है। कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल ना बनाएं कि जिससे पाकिस्तान के मुखालिफिन फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कश्मीरियों को पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह किया। मुज़फ़्फ़राबाद में वफ़ाक़ी वज़रा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान बातचीत का अमल जारी है। वफाकी वज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात शुरू। कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बातचीत की खुद निगरानी का ऐलान कर दिया। मुज़फ़्फ़राबाद में वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान बातचीत का अमल जारी है। हुकूमती कमेटी में सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शामिल है, जबकि राजा परवेज अशरफ, मसूद खान, कमर जमान कायरा भी वफ़द का हिस्सा है। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द इस्लामाबाद से ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचा। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील भी की थी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो भी उनके मुतालबात हैं उनको पूरा करने के लिए एक ऐसा रास्ता जो कानून और आइन के मुताबिक हो और जिस पे चल के जो है वो उन मुतालबात को भी पूरा किया जा सके और वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसको भी बहाल रखा जा सके। उधर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुज़ाकराती अमल की बहाली के लिए उम्मीद ज़ाहिर कर दी। कहते हैं ऐसी सूरत हाल ना बनाएं जिससे पाकिस्तान के मुखालिफिन फ़ायदा उठाएं। मुज़ाकराती अमल में जो मुतालबात रह गए थे, जिनमें तशनीगी थी, उस तशनीगी को दूर किया जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त हैं वो भी पूरी फराखी कल्ब के साथ इस तातुल को दूर करेंगे ताकि आज़ाद कश्मीर में जो चंद दिनों में अमूमी तौर पर जो शदीद बेचैनी और अस्तराब अवाम में पाया जाता है उसका कला कमा हो सके। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए इजहार तशवीश किया। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी में तोसी करते हुए कई वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को शामिल कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है इस अशर अशीर का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हमेशा से कोशिश है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए। 90% मुतालबात तस्लीम कर चुके हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। एहलकारों को डंडों से मारा पीटा गया, सामान भी छीन लिया गया, गोलियां भी मारी गईं, पुलिस पर आंसू गैस फेंकी गई, रिहाइश गाह के घेराव करके सामान को बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी एहलकारों की PIMS हॉस्पिटल में जाकर अयादत की। वज़ीर दाखिला का कहना है कि हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हमा वक्त तैयार है। एहतजाज की आड़ में पुलिस पर हमले। अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुलिस से असलहा और दीगर सामान छीन लिया, वर्दियां फाड़ दी, सामान जला दिया। कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि शरपसंद अनासिर को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। मुजफ्फराबाद में एहतजाज के दौरान तशद्दुद से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया और हमें यरगमाल बनाकर पत्थर और डंडों से मारा। फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने आंसू गैस भी फेंक
फेंकी। शरपसंद मुजाहिरीन ने हमारी रिहाइश गाहों का घेराव किया और हमारा सामान तक जला दिया। वफाकी वजीर दाखिला जख्मी एहलकारों की इयादत के लिए पिंज अस्पताल इस्लामाबाद पहुँच गए। उन्होंने इस्लामाबाद और कश्मीर पुलिस के एहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी फर्दन हर जख्मी एहलकार के पास गए और खैरियत दरियाफ्त की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि चंद शरपसंद अनासिर दुश्मन की एमा पर आजाद कश्मीर के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हमा वक्त तैयार है। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार डंडे उठाए प्रेस क्लब के अंदर घुस गए, सहाफ़ियों पर मारपीट की, कैमरे तोड़ दिए। सहाफ़ी कम्युनिटी ने पुलिस के तशद्दुद और प्रेस क्लब में घुसकर तोड़फोड़ की शदीद मजम्मत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस क्लब में पुलिस दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया है। अता तारड़ ने कहा है कि इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर दाखिला के नोटिस के बाद वज़ीर ममलिकत हलाल चौधरी भी प्रेस क्लब पहुँचे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफियों पर इस्लामाबाद पुलिस ने हल्ला बोल दिया। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुस गए और कैफेटेरिया में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने सहाफियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और डंडों से सहाफियों के कैमरे भी तोड़ दिए। तारुफ करवाने के बावजूद पुलिस एहलकार सहाफियों को डंडे मारते हुए घसीटकर प्रेस क्लब से बाहर ले गए। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी वाक़े के बाद प्रेस क्लब पहुँचे और सहाफी बरादरी से वाक़े पर माजरत की। कहा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सहाफती तंजीमों ने पुलिस की जानिब से सहाफियों पर तशद्दुद और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की शदीद मजम्मत की। सहाफियों ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद से वाक़े में मुलव्वस एहलकारों को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार प्रेस क्लब में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, जिसकी जद में आकर चंद सहाफ़ी भी जख्मी हुए। सहाफ़ी बिरादरी का कहना है मुलव्वस एहलकारों की मुअत्तली और उन्हें सजा मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। प्रेस क्लब में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान भट्ट। उस्मान, बताइए तातरीन सूरत हाल अभी क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था और इस्लामाबाद पुलिस की जो गुंडागर्दी है वो पूरे पाकिस्तान ने देखी और इस वक्त जितने भी सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं वो शदीद गमो गुस्से का शिकार हैं और इस वक्त भी एक अहम इजलास जो है वो जारी है, उसमें मुशावरत की जा रही है। आइंदा का लहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पे आपको बताते चले कि जहाँ से पुलिस एहलकार जो है वो दाखिल हुए थे। उससे कबल आपको बताते चले कि यहाँ पे एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो है वो जारी था। दो एहतजाज जो है वो यहाँ पे हो रहे थे, एक फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए, तो दूसरा यहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में उसने कॉल दे रखी थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्योंकि मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद है और वहाँ पे जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज भी जो है वो हो रहा है, तो वहाँ से कॉल दी गई थी कि आप यहाँ पे आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, जिस पर जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं उनकी जानिब से सहाफ़ियों को जो है वो रोका गया कि आप इस एहतजाज की कवरेज मत करें, जिस पर सहाफ़ियों ने कहा कि हम अपने जो सहाफ़ती हमारी जिम्मेदारियाँ हैं हम उसको भरपूर तरीके से सर अंजाम देंगे, हम किसी सूरत भी इनकी कवरेज का बाइकआउट नहीं करेंगे। जिसके बाद ये देखा गया कि मुबैना तौर के ऊपर 3 से 4 अफराद जो हैं वो यहाँ पे दाखिल होते हैं और पुलिस जो है ये बहाना करती है कि उनका ताक़ुब कर रही थी और उसके बाद मेरे कैमरामैन आपको साथ चलते हुए दिखाएंगे इस गेट से जो है वो दाखिल होती है पुलिस बड़ी तादाद में। और यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि आला अफसरान की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ था और ये मेरे दाएं जानिब जो है वो मेरे कैमरामैन नुमान आपको दिखाएंगे कि वो दरवाज़ा है जहाँ पे अंदर कैफेटेरिया है और इस कैफेटेरिया के अंदर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है वो दाखिल होती है और मारपीट शुरू कर दी जाती है, जबकि यहाँ पे जो दीगर सहाफ़ी मौजूद थे उनकी जानिब से कहा गया कि ये एहतजाज के शुरका नहीं हैं बल्कि ये सहाफ़ी हैं और ये प्रेस क्लब के मेंबर्स भी हैं और जो मैनेजमेंट थी प्रेस क्लब की वो भी जब आती है तो उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसके साथ गालम गलोच भी की जाती है। इस वक्त गालम गलोच भी की जाती रही। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट, इस बारे में आप बता रहे थे। पंजाब की तजलील और निशाना बनाने वालों को जवाब मिलेगा। पंजाब के बाद अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा और इस पर मरियम नवाज शरीफ कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने पंजाब के लोगों की इज्जत नफ्स की बात की, इस पर मरियम नवाज शरीफ कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी।
मज़ीद कहा कि सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो, इनकी जानिब से कहा गया। पंजाब के पास वसाइल हैं, बाकी सूबों के पास भी वसाइल हैं। अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन को घरों में आबाद करेंगे, कभी लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी। हकीकत ये है कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आता है, तो पंजाब के अंदर तारीखी सैलाब आया, कभी ऐसा सैलाब और इतना पानी नहीं आया। पंजाब के दरिया उबल पड़े, पंजाब की मिट्टी उबल पड़ी। और अगर सैलाब तारीखी था तो हकीकत ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी तारीखी था। मुझे कोई ये कहे कि पंजाब में सैलाब आ गया है तो मांगना शुरू कर दूं, तो जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। तो अपने घर में आराम से बैठा हूँ, मेरे बच्चे तो आराम से बाहर बैठे हैं, तुम लोग निकलो और अपने मुल्क को आग लगा दो, इस बात पे कभी कान न धरना। ये आपको जेलों की सलाखों तक तो जरूर लेके जाएंगे, ये आपके मुस्तकबिल को तारीख तो जरूर करेंगे, ये आपकी तरक्की को बर्बाद करके रख देंगे। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया। और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। जो आपको घेराओ जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आलमी समूद फ्लोटेला पर इजरायली फौज के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये इमदाद मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इजरायली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कारकुनों को हिरासत में लेना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान एक बार फिर फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की जदोजहद की हिमायत का इआदा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल बतौर काबिज़ चौथी जनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है। बैनुल-अक़वामी कारकुनों की हिरासत, आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी, इसराइल को जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान की स्मूथ फ्लोटेला पर हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ेर हिरासत अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइली फौज ने इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। इन अफराद का वाहिद जुर्म बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जाना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा ये इमदाद मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इसराइली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली फौज का हमला काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान एक बार फिर फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की जदोजहद की हिमायत का इआदा करता है। ये खुदमुख्तार रियासत जो 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा फ्लोटेला तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों के साथ महसूर गजा के अवाम के लिए नहायत ज़रूरी इमदाद पहुँचाने जा रहा था। इसराइल बतौर काबिज़ चौथी जिनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने मुतालबा किया कि स्मूथ फ्लोटेला पर मौजूद तमाम इंसानी हमदर्द कारकुनान और रज़ाकारों को फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा है कि केस के हक़ाइक़ के तनाजुर में 187 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फरीक बने बगैर PTI को रिलीफ मिला जो बरकरार नहीं रह सकता। PTI चाहती तो फरीक बन सकती थी मगर जानबूझकर नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी हुक्म नहीं दिया कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजर सानी से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला 47 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के केस में 7 गैर मुतनाज़े हक़ाइक़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज हुई कि वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं है। मरकजी फैसले में PTI को रिलीफ दे दिया गया जबकि वो फरीक ही नहीं थी। PTI अगर चाहती तो बतौर फरीक शामिल हो सकती थी मगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। PTI केस में किसी भी फोरम पर फरीक नहीं थी। जो रिलीफ मरकजी फैसले में मिला बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था। बेंच के 2 मेंबरान ने दरखास्तों को अलग से तफवीज करने की वजूहात की बिना पर खारिज कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का बेंच से अलहदगी का नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा है। जस्टिस सलाहुद्दीन का बेंच से अलहदगी का नोट भी फैसले में शामिल है।